Hi, welcome to my channel Study Synthesis. Bete, we are going to start with the chapter Nature of Matter, Elements, Compounds and Mixtures. कुछ questions हैं कि ये इस picture में above picture which of these things they consist of matter और किस में matter नहीं है. एवरीथिंग अराउंड अस, चाहे ये स्टेयरकेस हो, चाहे ये बुक हो, बॉल हो, बैग हो, ऑल दीज थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ मैटर. स्टिल लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. ठीक है. How can elements combine and form compounds and how could discovery of a compound जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है वो एनवायरमेंट चैलेंजेस को सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट करेगा. We will find answers to these questions. Have you ever wondered कि world around us, what is it made up of? अपने चारों ओर देखो, यू विल फाइंड दैट स्टेयरकेस जो हम यूज़ करते हैं, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, वाटर इन आवर बॉटल, फूड इन आवर लंच बॉक्स, क्लोथ्स, शूज़ जो हम पहनते हैं, बुक्स जो हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि ट्रीज, बॉल, स्टिक, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. ठीक है. और हमको ये भी मालूम है दैट ऑल दीज थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. हम ये नहीं कह सकते that things around us are made up of only one thing. No, it is rather made up of two or more substances. ठीक है, जिनको मिक्स किया जाता है और इसी तरीके से दे फॉर्म मिक्सचर्स. तो अब हम आगे पढ़ेंगे what are mixtures. अरे वाह, पोहा बना हुआ है, स्प्राउट सैलेड है, देख के ही पता चल रहा है ये तो मिक्सचर्स है ना. Have you ever wondered what your पोहा is made up of, what makes it so delicious? ठीक है. and sprout salad, perfect sprout salad कैसे बनती है? तो ये dishes जो हैं they may seem different from each other. ये पोहा और sprout salad देखने में different लग रहे होंगे but something is common in them. ये कैसे बनाए गए हैं? by mixing several ingredients. भेलपुरी खाते हो आप, उसमें भी मिक्सचर है. ठीक है ना. आप मिक्सचर बाजार से मिक्सचर्स लेकर आते हो, नमकीन के तरह तरह के मिक्सचर्स लेकर आते हो, उसमें भी 4-5-6 चीज़ें मिक्स की जाती हैं. वी ऑब्जर्व मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एवरी डे लाइफ. हमें मालूम है कि शुगर को पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो वो भी एक मिक्सचर है. सूप भी मिक्सचर है और अगर हम लेमन जूस बना रहे हैं तो वो भी एक मिक्सचर है. ठीक है. तो हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मिक्सचर्स. तो मिक्सचर्स होते क्या हैं? जब व्हेन 2 or more substances, जब 2 और ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए इन सच अ वे कि जो हर सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मिक्सचर. अब ये स्प्राउट सैलेड देख लो, इसमें हमने स्प्राउट्स डाले हैं, इसमें हम अलग अलग वेजिटेबल्स डाल देते हैं. ठीक है. हम इसमें अनियन डालते हैं, टमेटो डालते हैं, पॉमीग्रेनेट डालते हैं. हर चीज़ का टेस्ट सेम रहता है ना जैसा ओरिजिनल में होता है. पॉमीग्रेनेट का चेंज थोड़ी ना हो जाएगा टेस्ट अगर उसको हम सैलेड में डाल देंगे. स्प्राउट्स की प्रॉपर्टीज़ की वो प्रोटीन रिच हैं, ये प्रॉपर्टी ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी. अनियन का टेस्ट डिफरेंट आएगा, सॉल्ट का टेस्ट हमें अलग से पता चलेगा, शुगर का टेस्ट हमें पता चलेगा. सो दे विल रिटेन देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करेंगे. तो ऐसे सब्सटेंसेस, 2-3 सब्सटेंसेस या ज़्यादा सब्सटेंसेस जब हम उन्हें मिक्स कर देते हैं सच दैट उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, तब हम उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर. ठीक है. whereas the individual substances that make up a mixture they are called as components. तो इसमें जो स्प्राउट्स में जो है, स्प्राउट सैलेड में स्प्राउट, देन पोमीग्रेनेट, देन अनियन, then tomato, ये सब क्या है? These are the components of the mixture. Components of the mixture, they do not react chemically. उनके बीच में chemical reaction नहीं हुआ है. In some mixtures, components like green gram, हरा चना, then chickpeas, then onion, then tomato, ठीक है, एंड स्प्राउट सैलेड, दे आर इजी टू सी. जब आप इस मिक्सचर को, इस स्प्राउट सैलेड को देख रहे हो तो आपको इसके अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो दे आर इजी टू सी, दे आर विजिबल. तो सच मिक्सचर्स जहाँ हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को इजीली देख लेते हैं, ठीक है,
और विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो ऐसे मिक्सचर्स को नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर बोलते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स हैं बिकॉज वी कैन easily see the components with the help of naked eye. Can you identify few more examples of non-uniform mixtures? Yes, पोहा इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। हमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कोई नमकीन हो जिसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स दिखें वो भी मिक्सचर ही कहलाएगी, है ना। ऑन द अदर हैंड कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें components they cannot be seen separately even with the help of microscope. For example, जैसे ये शुगर को हमने वाटर में मिक्स कर दिया, इतने अच्छे से मिक्स हो गई that particles of sugar and water they cannot be seen separately. तो ऐसे मिक्सचर्स जहाँ पे हम components को distinguish नहीं कर पाते, they are so evenly distributed, such mixtures are called as uniform in nature. ठीक है, तो क्या आप ऐसे भी कोई मिक्सचर, लेमनेड इज अ मिक्सचर, कोई कोल्ड ड्रिंक का पी रहे हो, दैट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, उसमें गैस मिक्सड है, ठीक है, उसके अंदर शुगर मिक्सड है, सो दैट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, ओके, अ स्टेप फर्दर, ये देखो स्टेनलेस स्टील जिससे हम बर्तन बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर। स्टेनलेस स्टील इनफैक्ट एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो स्टेनलेस स्टील में क्या है? आयरन है, आयरन का सिंबल क्या है? Fe। निकल है, निकल का सिंबल क्या है? कैपिटल N स्मॉल I। क्रोमियम है, C R क्रोमियम, ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज ऑल्सो देयर। तो आयरन, निकल, क्रोमियम ये सब मेटल्स है, ठीक है, एंड कार्बन नॉन मेटल है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? अलॉय है, बट साथ साथ जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं दे आर मिक्स सो यूनिफॉर्मली कि हमें ये अलग अलग दिखाई नहीं देते। तो ये कैसा मिक्सचर है? इट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो जो अलॉयज होते हैं दे आर यूनिफॉर्म मिक्सचर। ब्रास कॉपर एंड जिंक का अलॉय है। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये भी अलॉयज के एग्जाम्पल हैं, और अलॉयज क्या है? यूनिफॉर्म मिक्सचर। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, मिश्र लोहा बुलाया जाता था मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स को। जैसे हम अलॉय बना रहे हैं अब, तो पहले इसको मिश्र लोहा बुलाया जाता था, ठीक है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, रत्न, देन समुच्चय, देन रास जलनिधि, इन सब में अलॉयज के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मेंशन की गई है। ब्रॉन्ज को कांसा बोलते थे, कांस्या, ठीक है। कॉपर एंड टिन का अलॉय है, ठीक है, और ये डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए। अभी भी तो हम देखो कॉपर के वेसल्स को ब्रॉन्ज के वेसल्स में पानी भर के बोलते हैं ना कि आप रात भर रख दीजिए, मॉर्निंग में पीजिए, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरीके से चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, ये जो हमारे इंडियन टेक्स्ट है उसमें इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। सो इट हैज़ बीन मेंशन्ड देयर। इज एयर अ मिक्सचर? ठीक है, क्लास 6 में आपने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ा है। क्या एयर मिक्सचर है? यस। कैसा मिक्सचर है? आपको क्या अलग अलग दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? नहीं, इट इज मिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो ये कैसा मिक्सचर है? यूनिफॉर्म मिक्सचर है। क्या क्या कंपोनेंट्स है? नाइट्रोजन है, हमें पता है ना, नाइट्रोजन 78% है एयर में। देन ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, ठीक है। और एयर का कौन सा पार्ट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग बींग्स टू स्टे अलाइव? सबको पता है ना कि हम रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। मैक्सिमम पार्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में हेल्प कर रहा है? कंबशन, बर्निंग में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है, मैंने ये अभी आपको बताया। दिस डज नॉट टेक पार्ट इन कंबशन। एयर के अंदर वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट, और हमको पता है ना जब वार्म एयर कूल सरफेस को टच करती है तो वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। हमें पता है ना अगर हम ग्लास में ठंडा पानी डाल दें, कोल्ड आइस कोल्ड वाटर डाल दें, तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर है इसके ऊपर कंडेंस कर जाएगी एंड वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी ग्लास सरफेस, ठीक है। तो दिस शोज दैट वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर, राइट। आप याद करने की कोशिश करो
ठीक है, कि आपने कैसे प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टेस्ट की थी। देखो यहाँ एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, वी हैव टू टेक अ टम्बलर, ठीक है, एंड वी हैव टू फिल इट विद वाटर। अब हमने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड डालना है, जिसे क्विकलाइम भी कहते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा ही अमाउंट डालना है बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज लाइम वाटर, राइट, ये मैंने पहले लिखा था, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन, और इस रिएक्शन में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ हीट, और क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बुलाते हैं, लाइम वाटर, राइट। ये रहा लाइम वाटर, वी हैव टू फिल्टर इट, और हमें उसका कलर, किसका कलर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर ऑब्जर्व करना है। वी विल सी दैट इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। ये पेट्री डिश है, हमने लाइम वाटर इसमें डाल दिया एंड वी केप्ट इट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स। हम बीच बीच में इसको स्टर करते रहेंगे एंड व्हाट विल वी ऑब्जर्व लेटर, वी विल ऑब्जर्व कि ये जो लाइम वाटर है, दिस लाइम वाटर दिस टर्न्स मिल्की, ठीक है। ये देखो, we will keep stirring it and we will see that lime water it turns milky. Why does it turn milky? जो lime water है CaOH twice, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, साथ में वाटर भी बनाएगा, ठीक है। सो दिस कैल्शियम कार्बोनेट इट इज मिल्की, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो यही कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच गिव्स मिल्की अपीयरेंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गैसेस देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं डार्क रूम में सनलाइट आ रही है, बीम ऑफ सनलाइट आ रही है थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, सो वी सी दीज पार्टिकल्स। ये देखो, हमें क्या करना है, विंडो के ऊपर एक ब्लैक शीट ऑफ पेपर लगानी है। वी हैव टू मेक श्योर कि जो ये ब्लैक शीट है इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल्स विजिबल नहीं है। हम इसे विंडो में लगा सकते हैं, हम गार्डन में फ्यू आवर्स के लिए वी कैन कीप इट। हम क्या देखेंगे, वी विल नोटिस टाइनी पार्टिकल्स विल सेटल ऑन इट्स सरफेस। वी कैन यूज मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी दीज पार्टिकल्स मोर क्लोजली। तो ये किसके पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। देखो, डस्ट पार्टिकल्स हैं विच आर सस्पेंडेड इन एयर, ये भी एयर का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। नेचर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इट वेरीज, मॉर्निंग के टाइम में डस्ट कम होती है, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है डस्ट ज़्यादा होती जाती है, तो इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। सिटीज़ में डस्ट ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, villages में dust particles are less, तो it varies from time to time, place to place, but dust is also part of air. मेजर pollutants जो प्रेजेंट है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में है, डस्ट, काला धुआं, सूट। गैसेस भी प्रेजेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं जो कि व्हीकल से निकल रही हैं, इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं। और AQI, हमें पता है ना, मोबाइल फोन्स तक में आजकल AQI कैलकुलेट करके रखा होता है, एक इंडेक्स होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ये टूल डिस्क्राइब करता है एयर क्वालिटी कैसी है, आपके एरिया में AQI क्या है, इज इट गुड, अगर अच्छा है सो यू आर हेल्दी, अदरवाइज यू आर इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर, ठीक है। तो ये AQI हमें बताता है, ओके। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स अभी हमने डिस्कस किया है कि इफ यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स सेपरेटली, ठीक है, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं देन इट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। एयर, एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, टाइप क्या है, गैस एंड गैस आर मिक्स्ड, तो कैसा है ये, यूनिफॉर्म मिक्सचर। सोडा वाटर हम पी रहे हैं, ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व है, तो गैस इज डिजॉल्व इन लिक्विड, कैन वी सी, नो, सो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मिक्सचर। सॉलिड एंड गैस आर प्रेजेंट, कार्बन पार्टिकल्स दिखाई भी दे जाते हैं इफ दे आर बिग इनफ,
ठीक है, देन इन दैट केस इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड, विनेगर को मिक्स कर दिया पानी में, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ऑयल जो है वो लेयर बना लेगा, इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, राइट। ठीक है, आप देखो सैंड एंड वाटर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड, सी वाटर इज ऑल्सो सॉलिड एंड लिक्विड, सैंड एंड वाटर अलग अलग नजर आएंगे, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। सी वाटर यूनिफॉर्म है, हमें नजर नहीं आता, कुछ कंपोनेंट्स नजर भी आ सकते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला के। अलॉयज में भी सॉलिड्स एंड सॉलिड्स हैं, ये कैसे मिक्सचर्स हैं? दीज आर यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। ठीक है, आपने ग्रेड्स में पढ़ा है सेपरेशन इन मिक्सचर, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है इन एवरीडे लाइफ। सेपरेशन किस लिए करते हैं? कोई कंपोनेंट जो है हैजार्डस है, इट इज़ नॉट यूजफुल, तो उसको डिस्कार्ड करना है, तो इसलिए सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, लेकिन साइंस में पर्पस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं ये अब हमें पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे पैकेट्स जो बाज़ार में मिलते हैं खाने की चीज़ें, मिल्क मिलता है, घी मिलता है, स्पाइसेस, शुद्ध देसी घी, शुद्ध प्योर वर्ड आपने इन चीज़ों के पैकेट्स पे लिखा देखा होगा, लेकिन साइंस में प्योर वर्ड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। क्या है वो? वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, ओके, देखो कॉमन यूजेज में प्योर का मतलब है अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब एडल्ट्रेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है, इलीगल प्रोसेस है। क्या करते हैं, जो चीप सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी पुअर क्वालिटी होती है, उसको ओरिजिनल सब्सटेंस के बीच में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो पेपर, ब्लैक पेपर बहुत कॉस्टली है, ठीक है, उसके बीच में ड्राई करके पपाया के सीड्स डाल दिए जाते हैं, तो चीप क्वालिटी चीज़ डाल दी इन अ कॉस्टली थिंग, तो इस तरीके से मैन्युफैक्चर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इट इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी, उसकी क्वालिटी खराब है। कुछ केसेस में ये प्रोडक्ट हैजार्डस भी हो सकता है। आपको पता है लाल मिर्च के बीच में, ठीक है, कलर डाल दिया जाता है, पाउडर डाल दिया जाता है, कई बार कहा जाता है कि ईंट का चूरा डाल दिया जाता है। बहुत सारे चैनल्स में बहुत टाइम पहले शो करते थे कि मिल्क के बीच में शैम्पू मिक्स करके डाला जाता है, तो दिस इज़ रॉन्ग। ये कितना हैजार्डस है, कितना नुकसान करेगा हेल्थ को, तो ये इलीगल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो कॉमन यूजेज में हम प्योर सब्सटेंसेस उनको बोलते हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत चीज़ नहीं डाली गई है। ओके, ऑल राइट, बट साइंस में इसका मतलब टोटली डिफरेंट है। प्योर प्रोडक्ट का, प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है? दैट वन सब्सटेंस दैट हैज नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, दीज substances for a scientist, even these products that look pure, जैसे हम इनकी बात की थी अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स की, ये भी इम्प्योर ही हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस इज दैट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। अगर हम इसे टेक्निकली बोलें तो ये वो सब्सटेंस है जिसमें ऑल दी एटम्स दे आर अलाइक। ठीक है, लेकिन अगर साइंटिस्ट बोल रहा है दैट समथिंग इज प्योर, दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको बोला ऑल दी एटम्स आर अलाइक, और इस प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हीटिंग, वेपराइजेशन, इस तरह के फिजिकल प्रोसेसेस से। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। All right, according to science, how will you classify milk, juice, baking soda, sugar, soil as mixture or as pure substances? ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, what are types of pure substances? आपने water, states of water पढ़ी हैं। states of water क्या है? liquid form में water जो है it is liquid, ठीक है, वाटर लिक्विड वाटर है, ठीक है। इन गैशियस फॉर्म जब हम बात करते हैं देन वाटर इज इन वेपर फॉर्म, और जब हम सॉलिड फॉर्म में बात करते हैं वाटर इज इन आइस फॉर्म, है ना। देखो व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब हम वाटर को कूल करते हैं वाटर अपनी सॉलिड
फॉर्म में आ जाता है ना। और वो सॉलिड फॉर्म क्या है, वो सॉलिड फॉर्म आइस है। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर अपनी वेपर फॉर्म में आ जाता है। और जब हम आइस को हीट करते हैं या वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वी गेट बैक ओरिजिनल वाटर इन लिक्विड स्टेट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर इज सेम। अगर वो सेम नहीं होता तो वो अपनी स्टेट में वापस आता। इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज ना, ये रिवर्स हो गया है ना। तो ये जो है ये फिजिकल प्रोसेस से वाटर जो है वो अपनी फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो क्या वाटर प्योर सब्सटेंस है? नहीं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है दैट प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये देखिए प्योर सब्सटेंस, जस्ट अ मिनट, देखिए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। पर वाटर तो फिजिकल प्रोसेस लाइक हीटिंग एंड कूलिंग से अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। दैट मीन्स वाटर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वाटर जब फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो रहा इनटू इट्स पार्टिकल्स, तो अब हम दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। दिस एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे टीचर आपको क्लास में। यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर हैंडलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। ठीक है, एंड आपने लिथियम आयन बैटरी को यूज नहीं करना है। ये देखो टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लिया गया है, 2 टेस्ट ट्यूब में पानी ले लिया गया है, और आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, बीकर लेना है। ये देखिए यहाँ बीकर है, 2 टेस्ट ट्यूब्स आप यहाँ ले चुके हैं, एंड आपने एक ग्लास टम्बलर लेना है। ठीक है, आप बीकर ले सकते हैं या टम्बलर ले सकते हैं, और आपने 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है। ठीक है, इस बीकर में हमने 2/3 पानी भर दिया है, और हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे टू मेक दिस वाटर कंडक्टिंग, ताकि रिएक्शन आराम से हो जाए। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब्स में हमने पानी डाला है एंड कंप्लीटली फिल दी टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर। अब 9 वोल्ट की बैटरी है इनसाइड द बीकर। पानी गेरे बिना आपने बहुत केयरफुली टेस्ट ट्यूब्स को प्लेस करना है इन टर्मिनल्स के ऊपर इन्वर्टेड। ठीक है, ऑल राइट, ये देखो कितने केयरफुली टेस्ट ट्यूब्स को टर्मिनल के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। 1 टेस्ट ट्यूब यहाँ, 2nd टेस्ट ट्यूब, देखो कैसे थंब रखा हुआ है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, हम कुछ वेट करेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व कि क्या बबल्स फॉर्मेशन हो रही है। दोनों टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स हैं बैटरी के, दोनों टर्मिनल्स ऑफ बैटरी पे क्या गैस फॉर्मेशन हो रही है, बबल्स बन रहे हैं, एंड वी विल वेट फॉर दिस टू हैपन फॉर 10 to 15 मिनट्स। और हम जो गैस है कलेक्ट होगी, इधर देखो ये इस लेवल पे कलेक्ट हो रही है और ये इस लेवल पे कलेक्ट हो रही है। हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन दी टेस्ट ट्यूब। ओके, ठीक है, अब is the volume of gas collected same in both the test tubes? No, it is not same. ठीक है, अब ये टेस्ट ट्यूब्स को हमने बहुत केयरफुली यहाँ से हटाना है, और इन टेस्ट ट्यूब्स के माउथ के ऊपर, ये टेस्ट ट्यूब 1 है, ये टेस्ट ट्यूब 2 है। ठीक है, इनके अंदर गैस फिल्ड है। हमें बहुत केयरफुली जो है बर्निंग कैंडल को या मैच स्टिक को इनके माउथ के पास लेकर आना है एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। हमें ये कैसे बिहेव करेगी कैंडल या मैच स्टिक इन प्रेजेंस ऑफ गैस, यही बताएगा कि विच गैसेस आर फॉर्म्ड इन दीज टेस्ट ट्यूब्स। ओके, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है दैट आर दीज गैसेस, कैन दीज गैसेस बी वाटर वेपर? नहीं, वाटर वेपर नहीं होती, क्योंकि अगर वाटर वेपर होती तो ये दोबारा से कंडेंस कर जाती इनटू वाटर। तो अब हमें इन गैसेस को आइडेंटिफाई करना है वेरी केयरफुली। वी हैव टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस। ये देखो ये टेस्ट ट्यूब 1 है और ये टेस्ट ट्यूब 2 है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगाई हुई है, इनके अंदर वाटर है, नीचे ऊपर गैसेस हैं। हमें क्विकली जो है बर्निंग कैंडल को लेकर आना है, या आप मैचस्टिक भी लेकर आ सकते हो ऑन दी माउथ ऑफ दी, नियर दी माउथ ऑफ दी टेस्ट ट्यूब। तो हम फर्स्ट वाले में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पॉप की साउंड सुनाई देगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम जो थी 2 टाइम्स थी, और सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में 1 टाइम वॉल्यूम थी गैस की। हम सेकेंड वाले में देखेंगे कैंडल फ्लेम जो है ब्राइटली बर्न कर रही है।
ठीक है, इसमें 2 टाइम्स थी, मतलब हाइड्रोजन गैस 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस जो 1 टाइम है, 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस के कंपैरेटिवली 1 टाइम ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिंबल्स है हाइड्रोजन गैस का, ये ऑक्सीजन गैस का सिंबल है। हाइड्रोजन गैस कैसी साउंड के साथ बर्न ऑफ होगी? पॉप साउंड के साथ। एंड ऑक्सीजन गैस जो वॉल्यूम में 1 टाइम ही है, वो कैसे बर्न ऑफ होगी? विद candle will blow brighter, right? So what will you infer? That water is composed of 2 things, hydrogen and ऑक्सीजन। ये देखो वाटर का डिकम्पोजिशन है, वाटर इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या वाटर प्योर सब्सटेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल से बना है। किसके पार्टिकल से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के पार्टिकल से बना है। और मैंने आपको भी बताया हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 1 टाइम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं वाटर के थ्रू, वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये ब्रेकेज हो रही है ना। ठीक है, तो लेट अस सी कि अब आगे एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, देखो 2 सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर फॉर्म्ड। ये प्योर सब्सटेंसेस हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के होंगे। सेम वे ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स, सारे पार्टिकल्स जो हैं ऑक्सीजन के होंगे। कैन एलिमेंट्स बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस? नो, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। तो मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ही जब फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं कंपाउंड्स। गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। अब नोट करने वाली बात है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स वो अकेले नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो क्या करते हैं? स्टेबल पार्टिकल बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाता है और एक मॉलिक्यूल बना लेता है हाइड्रोजन का। सेम वे ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता इंडिपेंडेंटली, तो वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 का मॉलिक्यूल बना लेता है। दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज। तो एलिमेंट्स जो हैं उनमें मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं वो, बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नाउ एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब मेटल्स हैं, जबकि कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं। दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम उन्हें क्या बुलाते हैं? मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन एंड बोरॉन। तो ये एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। 1 एलिमेंट्स जो हैं वो सेम पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, सेम एटम्स से बने हुए होते हैं एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। One thing. Second, elements they cannot be broken down further into simpler substances. Particles जो हैं एक एलिमेंट के सेम रहते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं उसके एटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। 1 or more atoms they combine and form molecules. ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नौ स्टेप फर्दर में क्या बता रहे हैं कि एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 118। मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड। 11 जो हैं वो गैसियस स्टेट में है और 2 एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म है। उन 2 में एक मरकरी मेटल है और दूसरा ब्रोमीन नॉन मेटल है। गैलियम एंड सीजियम ये सॉलिड्स हैं, बट ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, 45 एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ मोबाइल फोन, जिसमें स्क्रीन भी आ जाता है, बैटरी भी आ जाती है और अदर कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। चिल्ड्रन, आई थिंक बहुत लंबा मैंने ये पार्ट ले लिया। कंपाउंड से जो है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी मच नाउ।
बहुत ज़्यादा नहीं है तो सेकेंड पार्ट विल बी अ लिटिल शॉर्टर वन. वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंपाउंड्स इन पार्ट 2. बेटा आई होप आपको समझ में आया है. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थिंग्स. अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब to motivate me. Teachers also need motivation, beta. I have said earlier also. Okay, beta.